राजस्थान में जिस तरह से पुजारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर आज बीजेपी के पूर्व विधायक और हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा जयपुर आए हैं। कपिल जी, आज अभी आप ट्रॉमा सेंटर गए थे, किससे मिले थे और ज्ञापन आपने क्या दिया? देखिए, अभी तो मैं सुबह पहले पुजारी जी को देखने गया था जो कि घायल हैं, जिनको गोली मारी गई है और सिर भी जिनका फटा हुआ है पूरी तरह से। उनको देखने के लिए, मिलने के लिए अस्पताल गया था। उसके बाद मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है, उनसे चिंता व्यक्त की है कि किस प्रकार से लगातार पुजारियों की हत्याएं राजस्थान में हो रही है। 6 महीने में 4 पुजारियों की हत्या हो चुकी है राजस्थान के अंदर। ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। समाज के सबसे करीब जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बड़े बड़े अपराध लगातार हो रहे हैं, बढ़ते हुए अपराध, मंदिरों पे कब्जा, तुष्टीकरण की राजनीति, और ऐसा लग रहा है एक खास वर्ग की सरकार चल रही है और बाकी लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो ये तुष्टीकरण की जो भयानक राजनीति है, इसके बारे में चिंता व्यक्त की है आज मैंने, और उसी लिए हम लोग आज मीडिया से बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो केवल एक सवाल उठा रहा हूँ कि ये शंभू पुजारी जी की जगह अगर ये कोई शहजाद होता या कोई सलमान होता तो क्या गहलोत सरकार ऐसे ही शांत पड़ी रहती? आज तक भी तो अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। वो कहाँ है वो अपराधी? क्यों वो अभी तक जेल में नहीं गए हैं? क्यों इस प्रकार से रघुनंदन जी को गोली मार दी गई? क्यों अभी तक करौली के मामले में भी पूरी तरह से न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ है? क्या हुआ उस सीआईडी की रिपोर्ट का? क्या हुआ है ये जो कल छाबड़ा में तलवारें लेकर खुलेआम घूम रहे थे, आग लगा रहे थे? इतनी हिम्मत कैसे हो गई है एक खास तरह के लोगों में? ये सवाल है और ये गंभीर सवाल है राजस्थान के। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं शंभू पुजारी के मसले पर कि बीजेपी राजनीति कर रही है और जो उपचुनाव है 3 राजस्थान के अंदर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हैं तो इसलिए इस तरह की राजनीति उठाई जा रही है। आप जैसे लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस तो कल जो छाबड़ा में आग लगाई गई, वो क्या कांग्रेस सरकार एक खास वर्ग के वोट लेने के लिए आग लगवा रही है? क्या कल जो छाबड़ा में तलवारें लहराई गई, या उससे पहले जयपुर में जिस प्रकार की घटनाएं हुई और एक खास समाज के लोग जो उद्दंडता के साथ सड़कों पे उतर रहे हैं, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके वोट के लिए कांग्रेस सरकार उनका साथ दे रही है? वो अपराधी पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है ये चुनावी मुद्दों से ऊपर उठना पड़ेगा, और किस दिशा में आप राजस्थान को ले जाना चाहते हैं, इस दिशा को आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। मंदिर माफी की जमीन पे आपने राज्यपाल को क्या ज्ञापन दिया और क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मंदिर माफी के ऊपर हमने यही कहा है कि अगर आप 30,000 बीघा में से 18,000 बीघा पे कब्जा हो चुका हो मंदिरों की जमीन पर, वहाँ पर पुजारी के पास एक मंदिर चलाने के लिए क्या है? आज उसको बिजली और पानी का कनेक्शन तक नहीं मिल पा रहा है। आज अगर उस मंदिर की जमीन पे सड़क बन जाती है तो मुआवजा तक नहीं मिलता है। तो सरकार को कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार को कोई संरक्षण तो देना पड़ेगा, कुछ अधिकार तो देना पड़ेगा उन पुजारियों को जो मंदिरों का संचालन करेंगे, मंदिरों को चलाने लायक तो बनाना पड़ेगा। और इसी संबंध में राज्यपाल महोदय से मैंने चिंता व्यक्त की है, और इसी संबंध में मुझे लगता है कि सरकार ने कल आश्वासन भी दिया है कि बनेगा, लेकिन ये एक पेंडिंग मुद्दा है और इसके ऊपर जल्दी निर्णय होना चाहिए। लोगों की जान जा रही है, जीवन जा रहे हैं। कपिल मिश्रा जी, अगर आप ये ज्ञापन दिया है और मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आप राजस्थान में भी आंदोलन करेंगे? नहीं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है लगातार और सड़कों पे उतरी हुई है। गहलोत सरकार की तुष्टीकरण के खिलाफ, गहलोत सरकार के एक खास वर्ग की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ, पुजारियों की लगातार होती हुई हत्या के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ, और जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो ये थे कपिल मिश्रा जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी राजस्थान में आंदोलन करूंगा। जिस तरह से शंभू पुजारी के मामले के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है, अब राजस्थान की जो सियासत है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के नेता राजस्थान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं। आज कपिल मिश्रा राज्यपाल से मिले, उनको ज्ञापन दिया कि राजस्थान में 30,000 जो भूमि है मंदिर माफी की भूमि, उसमें 18,000 पे कब्जा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये मंदिर की सियासत और मंदिर पुजारियों की सियासत पर कब थमती है राजस्थान में, और आम जनता और जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, राहत की सांस कब लेती है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जिठंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।